ये आप लोग का कौन सा चैप्टर है? उत्सर्जन चक्र। कौन सा चैप्टर है? उत्सर्जन। और उत्सर्जन चक्र में आप लोग के ब्रेक पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? ब्रेक। तो ब्रेक जो होता है बाबू आपको पता है पहले के मामलों में क्या होता है, एक जोड़ी पाया जाता है। कितना पाया जाता है? एक जोड़ी। यानी कहने का मतलब कि कितना होता है बाबू? एक जोड़ी मतलब कि दो पाया जाता है। कितना पाया जाता है? दो। यानी ठीक है, समझ में रहा है। और ये जो होता है इसका आकार सेम के बीच के आकार का होता है, ये भी बताया है। और ये जो होता है बाबू आप लोग के बायां वाला कुछ उठा रहता है, दायां वाला कुछ आप लोग को नीचा रहता है, कुछ ऊपर उठा नीचा रहता है। ठीक है। और इसके बाद बता रहे हैं कि इसमें आप लोग कुछ आप लोग के जुड़ जाते हैं, जैसे कि सेम के बीच मैंने क्या ऐसे बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं बाबू? ऐसे रहता है। ठीक है। और इसी में आपको बता रहे हैं कि बाबू आप लोग के जो होती है इसी में आप लोग यहाँ से मूत्रवाहिनी जुड़ जाते हैं। क्या रहते हैं? मूत्रवाहिनी। क्या होते हैं? मूत्रवाहिनी। और उसको कहते हैं मूत्रवाहिनी। फिर इसके बाद आप लोग के मिलेगा, क्या मिलेगा? मूत्राशय। क्या मिलेगा? और बलाशय तक तो मिलेगा। ठीक है। और ये जो देख रहे हैं क्या है? मूत्र मार्ग है। क्या है? तो बात समझ में इतना तक सब क्लियर हो गया है। और आगे पढ़ना है बाबू नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? नेफ्रॉन के बारे में। और नेफ्रॉन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाए। ठीक है। या कह दिया जाएगा कि आप नेफ्रॉन का क्या करें? नामांकित चित्र बनाए और वर्णन करें। ठीक है। या कह सकता है कि बाबू आप लोग नेफ्रॉन का आप नामांकित चित्र और संरचना का वर्णन करें। ठीक है। तो बस समझिए ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कहेंगे कि जो हमारा ब्रेक है ना, तो ब्रेक के बता रहे हैं कि ब्रेक के अंदर आप लोग की महीन और पतली और लंबी एक आप लोग की पाया जाता है जिसका नाम है बाबू ब्रेक नलिका। क्या बोलते हैं? ब्रेक नलिका। उसी को बोलते हैं ब्रेक नलिका के नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ये जो कहलाते हैं ब्रेक नलिका कहलाते हैं। ठीक है। ये जो ब्रेक नलिका जो होती है लगभग बता रहे हैं कि एक आप लोग के ब्रेक में लगभग 10 लाख कितना होती है? एक ब्रेक में आप लोग के लगभग 10 लाख पाई जाती है। कितना पाई जाती है? 10 लाख पाई जाती है। ये जो ब्रेक नलिका है या नेफ्रॉन है ये किडनी का आप लोग के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाता है। जैसे कि हमारे पूरा बॉडी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है तो क्या बताइए? हमारे थाप से दिमाग घूम के हाथ में जाएगा। कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका। पूरी बोले हैं कि बाबू यहाँ पर किडनी के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है बाबू? होता है कि नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? लगभग आपको बता रहे हैं कि लगभग 10 लाख क्या बोले हैं? 10 लाख नेफ्रॉन को मिलाकर क्या बोले हैं? नेफ्रॉन को मिलाकर आप लोग के एक किडनी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? किडनी का निर्माण होता है। और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो किडनी का आप लोग के यहाँ पर नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन आप लोग के प्याले जैसे उसमें संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आप लोग के नेफ्रॉन में एक प्याला जैसा संरचना दिखाई देगा, जैसे कि कप टाइप का। किसके टाइप का बाबू? कप दिख रहा है कि नहीं? कप जैसा एक संरचना दिखाई दे रहा है। इस कप जैसी संरचना को या प्याला जैसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? वुमेन संपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? वुमेन संपुट। क्या बोले हैं? वुमेन संपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वुमेन संपुट। मेरा बात समझ में क्या बोला है? इसको क्या बोलते हैं? वुमेन संपुट। ठीक है। और वुमेन संपुट जो होता है इस प्याले जैसी संरचना को ही बोला जाता है। यानी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है। हम नहीं बोल रहे कहीं आप लोग के लिरिक्स में कॉमेडी में बोला जाता है ना, हाँ कहीं आप लोग जोड़ देता है। ठीक है। आप सुने ना, इसको क्या बोलते हैं? वुमेन संपुट। क्या बोलते हैं बाबू? वुमेन संपुट। ठीक है। और बोल रहे हैं कि बाबू इसमें आप लोग देखेंगे कुछ आप लोग के रक्त से आप लोग के रक्त टाइप का आप लोग के पतला पतला महीन धागा जैसे जाल पाया जाता है या रक्त का माने के आप लोग के बोल रहे हैं कि धागा महीन जैसी संरचना पाया जाएगा। उस संरचना को ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और बता रहे हैं कि आप लोग के जो पतला पतला आप लोग की मछली के मुंह आप लोग के मुंह पर आप लोग जैसे मोच टाइप का निकला है ना, इसी तरह से आप लोग पहले से आप लोग इसके मुँह पर मोच टाइप का निकला है ना, एगो कहते हैं अविवाहित धमनिका, एगो कहते हैं अपवाहित धमनिका। क्या बोलते हैं? एगो बोलते हैं बाबू अपवाही, इसको बोलेंगे अविवाही ना बाबू? अविवाहित धमनिका। एक बोलते हैं अपवाहित धमनिका। क्या बोलेंगे? धमनिका। ठीक है। इसको बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? तो मेरा बात समझ में आ रहा है ना? अब बाबू बोले हैं कि बाबू अविवाहित धमनिका अपवाहित धमनिका, ये जो आप लोग के निकला है मछली के आप लोग का मूछ टाइप का निकला रहता है। चलिए अब देखो इसमें जो आप लोग के धागे से और पतला पतला पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब बाबू बता रहे हैं कि अब क्या होता है
अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर चाप टाइप का बनना है, किसके टाइप का बनना है? तो इधर वाले चाप को अवरोही चाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और उधर वाले यानी आप लोग के राइट साइड वाले क्या बोलते हैं? अधिरोही। क्या बोलेंगे? अधिरोही चाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? अधिरोही चाप। कौन सा चाप बोलेंगे? अधिरोही चाप बोलेंगे, ठीक है। और बाबू बता रहे हैं कि क्या बोलेंगे बाबू? अधिरोही चाप, ठीक है। और अधिरोही और क्या बोले है बाबू? अवरोही। क्या बोले है? अवरोही। यानी अवरोही चाप और अधिरोही चाप के बीच में आप लोग कुछ आप लोग एक और चाप बन रहा है, उस चाप को हेनले चाप बोलते हैं। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? कौन सा चाप बोलते हैं? अधिरोही और अवरोही के बीच में एक चाप आ जाता है, उस चाप को क्या कहते हैं? हेनले चाप। क्या नाम समझ में आ गया? और बाबू आगे चलते हैं बाबू, यही आप लोग आगे चलकर जो होता है अधिरोही चाप आप लोग की कहते हैं संग्राहक नलिका के साथ कहा जाती है, जुड़ जाती है। कहा जाती है? और संग्राहक नलिका कहा जाती है बाहर की ओर आप लोग कहा जाती है, आप लोग के इधर से आप लोग आएंगे और आने के मूत्र वाहिनी से जुड़ जाएंगे, ठीक है। सब बात समझ में ना? ये क्या खाली बताया है? नेफ्रॉन के संरचना बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? अगर कोई कहेगा नेफ्रॉन की संरचना बताइए तो क्या कहेंगे? कहेंगे देखो साफ अक्षर में बोलिएगा कि नेफ्रॉन जो होता है ब्रेक के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। क्या होता है? क्या तक क्लियर हो गया? अब बाबू बता रहे हैं कि 10 लाख लगभग आप लोग नेफ्रॉन से एक ब्रिक का निर्माण होता है, या ब्रिक होता है, या एक ब्रिक में आप लोग 10 लाख नेफ्रॉन होता है। बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? और नेफ्रॉन जो होता है पतले लंबे और आप लोग होता है, उसमें आप लोग एक प्याला जैसे संरचना दिखाई देगा, जिसे कहते हैं वुमेन संबूत। क्या बोलते हैं? और बाबू बता रहे हैं कि प्याले जैसी संरचना में आप लोग के अंदर आप लोग के पतला है, आप लोग रक्त से आप लोग के मिला जुला रहता है, आप लोग के क्या होता है? आप लोग के जाल पाई जाता है या जलका पाई जाता है, जलका को क्या कहते हैं बाबू? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ये आगे चलकर इसी में से जो काम होते हुए आप लोग आएंगे यहाँ पर, आने के बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 चाप दिखाई दे रहा है। कितना चाप दिखाई दे रहा है? 2 नहीं 3 हुआ है, ठीक है। एक आप लोग देखिए इधर वाला जो साइड का है बाबू आप लोग अवरोही चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इधर वाले का बोलते हैं अवरोही चाप, इधर वाले का बोलते हैं अधिरोही चाप। क्या बोलते हैं? तो अधिरोही चाप और अवरोही चाप के बीच में एक और चाप दिखाई देता है, उस चाप को क्या कहते हैं? हेनले चाप। क्या बोलते हैं? हेनले चाप। क्या बोलते हैं? अब बाबू यही हेनले चाप आप लोग का हो जाते हैं बाबू संग्राहक नलिका से नीचे से। हेनले चाप नहीं, आप लोग के जो आप लोग के अधिरोही चाप जो होता है वो कहता है संग्राहक नलिका से कहा जाता है, जुड़ जाता है। कहा जाता है? और जुड़ने के बाद आप लोग का मूत्र वाहिनी से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है? अब कौन जुड़ता है बाबू? तो बाबू आप लोग बता देंगे आप लोग की मूत्र वाहिनी से जुड़ता है कौन? तो बाबू आप लोग के संग्राहक नलिका। क्या होता है? और मूत्र वाहिनी से जुड़ेगा तो आप लोग के मूत्र कहाँ जाएगा? आप लोग की जाएगा आप लोग मूत्राशय में, और मूत्राशय से आप लोग का मूत्र मार्ग जो है सुगंध के माध्यम से आप लोग बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? मेरे बात में कोई डाउट है? समझ में आ गया?